दुनिया में जो कुछ भी होता है उसके पीछे अल्लाह की कोई न कोई हिकमत जरूर छुपी होती है। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वही वक्त उसकी असली परीक्षा की घड़ी होती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही शख्स की है जिसने अपनी जिंदगी में नेकी के बीज बोए और जब मुसीबतों के तूफान आए तो उन्हीं बीजों ने उसे पनाह दी। करीब 50 साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हामिद नाम का एक शख्स रहता था। हामिद कोई अमीर आदमी नहीं था, न ही उसके पास कोई बड़ी दुकान या जमीन जायदाद थी। वो एक साधारण मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। उसकी बीवी आमना और 2 छोटे बच्चे थे। जिंदगी की तंगियों के बावजूद हामिद के चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी। वो चमक थी उसके दिल की पाकीज़गी की, उसकी नेकी की, उसके ईमान की। हामिद की एक खासियत थी जो उसे गांव के बाकी लोगों से अलग बनाती थी। चाहे उसके पास खुद खाने को रोटी हो या न हो, लेकिन अगर कोई भूखा उसके दरवाजे पर आ जाए तो वो अपना आखिरी निवाला भी उसे खिला देता था। मस्जिद की सफाई करना, बीमारों की खबर लेना, राह चलते किसी जरूरतमंद की मदद करना, ये सब हामिद की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। लोग कहते हामिद तो फरिश्ता है इंसानी लिबास में, लेकिन दुनिया में नेकी करने वालों की परीक्षा भी सख्त होती है। एक दिन हामिद की जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि उसकी पूरी दुनिया हिल गई। उस दिन वो रोज की तरह शहर में मजदूरी करने गया था। शाम होने को आई तो उसने सोचा कि आज बच्चों के लिए कुछ मिठाई ले जाए। पूरे हफ्ते की मेहनत से जो पैसे बचे थे वो उसकी जेब में थे। वो बाजार से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो सड़क के किनारे बैठी रो रही थी। हामिद रुक गया। उसका दिल उस बुजुर्ग औरत की हालत देखकर पिघल गया। वो पास गया और पूछने लगा कि क्या हुआ है। बूढ़ी औरत ने रोते हुए बताया कि उसके बेटे को बुखार है और डॉक्टर ने दवाई लिखी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। दवाई की कीमत सुनकर हामिद ने अपनी जेब में हाथ डाला। वहाँ जो पैसे थे वो ठीक उतने ही थे जितने दवाई के लिए चाहिए थे। एक पल को हामिद के दिमाग में ख्याल आया कि ये पैसे तो उसने अपने बच्चों के लिए बचाए थे, घर में राशन भी खत्म हो रहा है। लेकिन फिर उसने सोचा कि अल्लाह रिस्क देने वाला है, वो किसी को भूखा नहीं रखता। बिना एक पल की देरी किए हामिद ने अपने सारे पैसे उस बूढ़ी औरत को दे दिए। औरत ने 1000 बार दुआएं दी और चली गई। हामिद खाली हाथ घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में आसमान की तरफ देखकर उसने सिर्फ इतना कहा, या अल्लाह, तू जानता है मेरी नीयत क्या थी, तू ही मेरे बच्चों का भी रिस्क देने वाला है। घर पहुँचते पहुँचते रात हो चुकी थी। आमना दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि हामिद के हाथ में कुछ नहीं था तो समझ गई कि आज फिर कुछ ऐसा हुआ है। वो जानती थी अपने शौहर को। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक मुस्कान दी और अंदर चली गई। उस रात घर में बस पुरानी रोटियां थी जो सुबह की बची थी। हामिद ने बच्चों को प्यार से खिलाया और खुद पानी पीकर सो गया। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और ही थी। अगली सुबह जब हामिद काम पर जाने के लिए उठा तो उसे तेज बुखार था। उसने सोचा कि ये कुछ नहीं है, काम पर जाना जरूरी है। लेकिन आमना ने जिद की कि आज वो आराम करे। दिन बीतते गए और हामिद की तबीयत बिगड़ती गई। बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। 3 दिन हो गए लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं आया। घर में जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो दवाइयों में खर्च हो गए, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। चौथे दिन आमना ने पड़ोस की औरतों से कुछ पैसे उधार लिए और डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की और कहा कि हामिद को टाइफाइड हो गया है और उसे फौरन अस्पताल में भर्ती करना होगा। ये सुनकर आमना की जान सूख गई। अस्पताल का खर्च कहाँ से आएगा? घर में तो खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उसने रो रो कर अल्लाह से दुआएं मांगनी शुरू की। उस रात हामिद की हालत और बिगड़ गई। उसे बहुत तेज बुखार आ गया और वो बेहोश हो गया। आमना घबरा गई। उसने तुरंत पड़ोसियों को बुलाया। कुछ लोग आए और उन्होंने हामिद को उठाकर गांव के बाहर जो छोटा सा अस्पताल था वहां ले जाने की तैयारी की। लेकिन पैसों का सवाल फिर भी सामने था। अस्पताल में दाखिल होने के लिए भी पैसे चाहिए थे और इलाज के लिए तो और भी ज्यादा। आमना ने हिम्मत की और अपने कुछ जेवर निकाले जो उसकी माँ ने शादी में दिए थे। ये उसके पास आखिरी चीज थी जिसे वो बेच सकती थी। भारी दिल से उसने वो जेवर एक पड़ोसी को दिए और कहा कि इन्हें बेचकर जो पैसे मिले वो ले आए। पड़ोसी रात के अंधेरे में शहर की तरफ चल पड़ा। उधर हामिद को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने देखते ही
कहा कि मरीज की हालत बहुत नाजुक है और फौरन इलाज शुरू करना होगा। आमना ने कांपते हुए हाथों से कहा कि अभी पैसे का इंतजाम हो रहा है, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे। डॉक्टर ने नाराजगी से कहा कि पहले पैसों का इंतजाम करो, फिर इलाज होगा। ये अस्पताल कोई खैरात नहीं बांटता। आमना वही जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसके बच्चे भी भूखे प्यासे रो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान टूटकर उन पर गिर पड़ा हो। आमना ने नमाज की चादर ओढ़ी और 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से इल्तिजा की, या अल्लाह, तूने हमें कभी निराश नहीं किया। मेरे शौहर ने अपनी पूरी जिंदगी तेरे बंदों की मदद की है, आज हम पर मेहरबानी फरमा। अभी उसकी दुआ खत्म भी नहीं हुई थी कि अस्पताल के गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक नौजवान उतरा जो बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए था। वो सीधे रिसेप्शन पर गया और कुछ पूछने लगा। फिर वो उस जगह की तरफ आया जहां आमना बैठी थी। उसने पूछा, क्या आप हामिद साहब की बीवी हैं? आमना ने हैरानी से सिर हिलाया। नौजवान ने कहा, मुझे पता चला है कि हामिद साहब बीमार हैं और इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। मैं उनका सारा खर्च उठाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। आमना अवाक रह गई। ये कौन था? कहाँ से आया? उसने कभी इस शख्स को नहीं देखा था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाती, नौजवान रिसेप्शन पर गया और हामिद के इलाज के सारे पैसे जमा करा दिए। डॉक्टरों को हिदायत दी कि मरीज का पूरा ख्याल रखा जाए और जो भी जरूरत हो वो पूरी की जाए। फिर वो नौजवान आमना के पास आया और बोला, आप फिक्र न करें, हामिद साहब जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, मैं कल फिर आऊंगा। और ये कहकर वो चला गया। आमना हैरान परेशान खड़ी रह गई। ये क्या हो रहा था? कौन था वो शख्स? क्यों कर रहा था ये सब? लेकिन उस वक्त उसके पास सोचने का समय नहीं था। डॉक्टरों ने हामिद का इलाज शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी थी। रात भर आमना अस्पताल में ही रही। सुबह होते होते हामिद को होश आ गया था। उसने आंखें खोली तो आमना को देखकर एक कमजोर सी मुस्कान दी। आमना ने आंसुओं से भरी आंखों से पूरा वाकया सुनाया। हामिद को भी यकीन नहीं आया। वो सोचने लगा कि आखिर कौन होगा वो शख्स। अगले दिन ठीक उसी वक्त वो नौजवान फिर आया। इस बार उसके हाथ में खाने का सामान और बच्चों के लिए कपड़े थे। उसने आमना को वो सामान दिया और फिर हामिद से मिलने अंदर गया। हामिद ने उसे देखा तो पहचानने की कोशिश की, लेकिन नहीं पहचान सका। नौजवान ने कहा, हामिद साहब, शायद आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूल सकता। हामिद ने कमजोर आवाज में पूछा, बेटा तुम कौन हो? और तब नौजवान ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने हामिद की आंखों में आंसू ला दिए। नौजवान ने हामिद के बिस्तर के पास एक कुर्सी खींची और बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वो बोलना शुरू हुआ, हामिद साहब, आज से 15 साल पहले की बात है। उस वक्त मैं सिर्फ 10 साल का था। मेरा नाम करीम है। हामिद ने गौर से उसे देखा। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है। करीम ने आगे कहना जारी रखा, उस जमाने में मैं और मेरी अम्मी बहुत मुश्किल हालात में थे। मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था और हमारे पास कुछ नहीं बचा था। हम एक बहुत छोटे से कमरे में रहते थे और कई बार तो भूखे सोना पड़ता था। हामिद ध्यान से सुन रहा था। उसे अब भी कुछ याद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में इतने लोगों की मदद की थी कि सबको याद रखना मुमकिन नहीं था। करीम ने अपनी कहानी जारी रखी। एक दिन सर्दियों की रात थी, बहुत ठंड थी और बारिश भी हो रही थी। मैं बीमार था और बुखार से तप रहा था। अम्मी के पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे। उस रात अम्मी ने मुझे अपनी गोद में लिया और रोते हुए घर से निकली। वो किसी से पैसे मांगने जा रही थी ताकि मेरी दवाई खरीद सके। हामिद की सांसें तेज हो गई। उसे धुंधली सी याद आने लगी थी। करीम ने आगे कहा, उस रात अम्मी मुझे गोद में लिए सड़क पर चल रही थी। बारिश में हम दोनों भीग रहे थे। अम्मी कई दरवाजों पर गई, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। लोग अंदर से ही चिल्लाकर भगा देते थे। आखिर में हम एक छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंचे। अम्मी ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। हामिद को अब साफ याद आने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। करीम ने कहा, और आपने दरवाजा खोला था। आपने हमें देखा, एक बीमार बच्चा और उसकी बेबस माँ, बारिश में भीगे हुए, ठंड से कांपते हुए। आपने हमें अंदर बुलाया। आपने अपनी चादर मुझे ओढ़ाई, अपनी बीवी से कहा कि कुछ गर्म खाना बनाए और फिर आपने अपनी जेब से जो भी पैसे थे सब अम्मी को दे दिए। हामिद को अब पूरी तरह याद आ गया था। वो रात, वो बारिश, वो बीमार बच्चा। करीम ने रुकते हुए कहा, आपने उस रात मेरी जान बचाई थी हामिद साहब। अम्मी ने उन पैसों से मेरी दवाई खरीदी और धीरे धीरे मैं ठीक हो गया। लेकिन इतना ही नहीं, अगले दिन आप हमारे उस छोटे से कमरे में आए थे जहां हम रहते थे। आप राशन लेकर आए थे, कुछ कपड़े लाए थे। आपने अम्मी से पूछा था कि वो
क्या काम कर सकती है। हामिद को अब सब कुछ याद आ रहा था। उसने हल्की सी मुस्कान दी। करीम ने आगे बताया, आपने अम्मी के लिए एक दर्जी की दुकान पर काम ढूंढा था। आप रोज हमारी खबर लेने आते थे। जब मैं बीमार पड़ता आप दवाई लेकर आते। जब घर में खाना नहीं होता आप कुछ न कुछ ले आते। आपने कभी किसी से ये नहीं कहा, चुपचाप हमारी मदद करते रहे। आपने मुझे स्कूल भिजवाया, मेरी किताबें खरीदी। मैं जब थक जाता या पढ़ाई में मन नहीं लगता तो आप मुझे हिम्मत देते और कहते कि जिंदगी में कामयाब होने के लिए तालीम बहुत जरूरी है। आमना जो बाहर से ये सब सुन रही थी वो भी रो रही थी। उसे अपने शौहर पर बेहद नाज हो रहा था। करीम ने कहा, 5 साल तक आपने हमारा ख्याल रखा। फिर एक दिन मेरी अम्मी को शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई और हमें वहाँ जाना पड़ा। जाने से पहले अम्मी ने आपसे कहा था कि एक दिन हम जरूर आपका काराजा उतारेंगे, लेकिन आपने कहा था कि ये कोई काराजा नहीं है, ये तो अल्लाह की इबादत है और नेकी का बदला अल्लाह देता है। हामिद ने धीरे से कहा, मुझे याद है बेटा, लेकिन मैंने तो वही किया जो हर मुसलमान को करना चाहिए। करीम ने आंसू पोंछते हुए कहा, शहर जाने के बाद अम्मी ने बहुत मेहनत की। उन्होंने मुझे अच्छी तालीम दिलवाई। मैंने दिन रात पढ़ाई की और आपकी वो बात हमेशा याद रखी कि तालीम से ही इंसान की जिंदगी बदलती है। मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। आज अल्लाह के फजल से मेरे पास सब कुछ है, अच्छा घर, गाड़ी, पैसा, लेकिन मैं और मेरी अम्मी आपको कभी नहीं भूले। हामिद की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कुछ कह नहीं पा रहा था। करीम ने कहा, हामिद साहब, कल जब मैं अपने गांव आया था अम्मी से मिलने तो मुझे पता चला कि आप बीमार हैं और अस्पताल में हैं। मैंने सोचा कि आज वो वक्त आ गया है जब मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। आपने मुझे जिंदगी दी थी, अब मैं आपकी जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। हामिद ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा ये तो अल्लाह की मेहरबानी है, मैंने तो बस अपना फाराजा अदा किया था। करीम ने हामिद का हाथ पकड़ा और कहा, हामिद साहब, आपने मुझे सिर्फ पैसे या खाना नहीं दिया था, आपने मुझे जिंदगी जीने का सलीका सिखाया, नेकी करने का जज्बा दिया, अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आपकी वजह से हूँ। अगले कुछ दिनों में हामिद की हालत में काफी सुधार आ गया। करीम रोज आता और हामिद के परिवार का पूरा ख्याल रखता। उसने आमना को अच्छे कपड़े दिलवाए, बच्चों के लिए खिलौने और किताबें लाया। उसने हामिद के घर की मरम्मत भी करवा दी। जब हामिद ने मना किया तो करीम ने कहा, हुजूर, आपने मेरे लिए इससे कहीं ज्यादा किया था जब आपके पास खुद के लिए कुछ नहीं था। अब अल्लाह ने मुझे दिया है तो मुझे भी तो किसी की मदद करने का मौका मिलना चाहिए। 10 दिन बाद हामिद पूरी तरह ठीक होकर घर लौट आया। करीम ने उसके घर में राशन भरवा दिया था और बच्चों के लिए नए कपड़े भी लाया था। उसने हामिद से कहा, हामिद साहब, अब आप मेहनत मजदूरी की फिक्र मत कीजिए। मैंने आपके लिए गांव में एक छोटी सी दुकान का इंतजाम किया है। आप वहां बैठकर सामान बेचिए, ईस्ट की कमाई होगी और सेहत का भी ख्याल रहेगा। हामिद ने बहुत मना किया लेकिन करीम ने जिद की। आखिर में हामिद को मानना पड़ा। दुकान छोटी सी थी लेकिन अच्छी जगह पर थी। करीम ने पहले महीने का सारा सामान भी भिजवा दिया। उस रात हामिद ने लंबी नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने कहा, या अल्लाह, तूने सच कहा है कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। मैंने तो बस तेरी रजा के लिए एक बच्चे की मदद की थी, लेकिन तूने उसी बच्चे को मेरी मुसीबत में मेरा सहारा बना दिया। तेरी हिकमत बड़ी अजीब है, लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। असल में ये तो बस शुरुआत थी। अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था और वो हामिद को एक और बड़ी परीक्षा से गुजारना चाहता था। महीने भर बाद हामिद की दुकान अच्छी चलने लगी थी। गांव के लोग वहां से सामान खरीदने आते और हामिद की ईमानदारी की तारीफ करते। हामिद ने ठान लिया था कि अब वो अपनी मेहनत की कमाई से जिएगा और दुकान में जो भी मुनाफा होगा उसमें से कुछ हिस्सा जरूरतमंदों में बांटता रहेगा। करीम शहर वापस चला गया था, लेकिन महीने में एक बार जरूर आता और हामिद से मिलता। वो हमेशा कहता, हामिद साहब, आपने मुझे सिखाया था कि नेकी करना इबादत है। अब मैं भी शहर में गरीब बच्चों की तालीम का खर्च उठा रहा हूँ। ये सब आपकी वजह से हो पा रहा है। एक दिन हामिद दुकान पर बैठा हुआ था। शाम का वक्त था और अजान हो रही थी। हामिद ने दुकान बंद की और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे एक अजनबी मिला जो बहुत परेशान लग रहा था। वो शख्स करीब 40 साल का था और उसके कपड़े देखकर लग रहा था कि वो कहीं बाहर से आया है। हामिद ने उससे पूछा, भाई साहब, आप ठीक है? कुछ मदद चाहिए? वो शख्स बोला, मैं पास के शहर से आया हूँ। मेरी बीवी बीमार है और मुझे उसके लिए एक खास दवाई लानी है जो सिर्फ बड़े शहर में मिलती है। मैं बस से आ रहा था, लेकिन रास्ते में मेरा बैग चोरी हो गया जिसमें मेरे सारे पैसे थे। अब न मेरे पास दवाई खरीदने के पैसे हैं और न ही घर वापस जाने के। हामिद ने उसकी परेशानी देखी और फौरन अपनी जेब से पैसे निकाले। उसने कहा,
भाई साहब आप फिक्र मत करें, ये पैसे लीजिए, आप दवाई खरीद लीजिए और घर भी पहुंच जाइएगा। वो शख्स हामिद के पाव पढ़ने लगा। उसने कहा, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपका नाम और पता बता दीजिए, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पैसे आपको अल्लाह ने भिजवाए हैं, मुझे नहीं लौटाने। बस इतना करना कि जब आपकी बीवी ठीक हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करना और किसी और जरूरतमंद की मदद करना। वो शख्स दुआएं देता हुआ चला गया। हामिद ने नमाज पढ़ी और घर चला आया। उस रात हामिद को एक अजीब सा ख्वाब आया। उसने देखा कि एक बूढ़ा शख्स उसके पास आया और कहा, हामिद तुम्हारी नेकियां अल्लाह के यहाँ महफूज है, लेकिन अब तुम्हें एक बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। घबराना मत, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हामिद जग गया। उसे यकीन नहीं आया कि ये सिर्फ एक ख्वाब था या कोई इशारा। उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ मांगी कि अगर कोई मुश्किल आने वाली है तो अल्लाह उसे सब्र और हिम्मत दे। अगली सुबह जब हामिद दुकान खोलने गया तो देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर उसने पाया कि पूरी दुकान का सामान गायब है। रात को चोर आए थे और सब कुछ उठा ले गए थे। हामिद के पैरों तले जमीन निकल गई। ये सामान तो करीम के पैसों से आया था, अब वो क्या करेगा? हामिद ने फौरन पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन उसे पता था कि गांव की पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। उसने करीम को फोन किया और पूरा वाकया सुनाया। करीम ने कहा, हामिद साहब आप परेशान मत हो, मैं फिर से सामान भिजवा दूंगा। लेकिन हामिद ने मना कर दिया। उसने कहा, बेटा तुमने इतना कर दिया, अब मैं और नहीं ले सकता, मैं फिर से मेहनत मजदूरी शुरू कर दूंगा। करीम बहुत जिद करता रहा, लेकिन हामिद नहीं माना। आखिरकार करीम ने हार मानी, लेकिन उसने कहा कि अगर किसी भी वक्त जरूरत पड़े तो वो फौरन बताए। हामिद ने फिर से मजदूरी करना शुरू कर दिया। दिन भर काम करता और शाम को थकाहारा घर आता। उम्र का असर भी दिखने लगा था। कभी कभी इतनी थकान होती कि उठने का मन नहीं करता था, लेकिन हामिद ने हार नहीं मानी। 2 महीने बाद एक और मुसीबत आई। हामिद का बड़ा बेटा जो अब 10 साल का हो गया था, वो बहुत बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा कि उसे एक खास तरह की बीमारी है और इलाज बहुत महंगा है। हामिद के पास उतने पैसे नहीं थे। आमना ने कहा, करीम को बता दीजिए, वो जरूर मदद करेगा। लेकिन हामिद ने कहा, नहीं, हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। उसने पहले भी रास्ता निकाला था, अब भी निकालेगा। हामिद ने अपना पुराना सामान बेचना शुरू किया। घर का जो भी सामान बिक सकता था वो बेच दिया। धीरे धीरे पैसे जमा होने लगे, लेकिन काफी नहीं थे। हामिद दिन में दोहरी मेहनत करने लगा। वो सुबह जल्दी निकलता और रात देर से घर लौटता। एक दिन हामिद बहुत थका हुआ घर लौट रहा था। रात हो चुकी थी और सड़क पर कोई नहीं था। अचानक उसे सड़क पर एक बैग पड़ा दिखा। उसने उठाकर देखा तो अंदर बहुत सारे पैसे थे। हामिद के दिल में एक पल को ख्याल आया कि ये तो उसकी मुश्किल का हल हो सकता है, लेकिन फिर उसे याद आया कि ये किसी और के पैसे हैं और किसी जरूरतमंद के हो सकते हैं। हामिद उस बैग को लेकर पुलिस चौकी गया और वहां जमा करा दिया। पुलिस वाले हैरान रह गए। उन्होंने कहा, इतने पैसे होते हुए भी तुमने यहाँ जमा करा दिए? तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा बीमार है? हामिद ने कहा, हाँ पता है, लेकिन ये पैसे मेरे नहीं हैं। अल्लाह मेरे बेटे को ठीक करेगा, लेकिन किसी के हक के पैसे लेकर नहीं। पुलिस वालों ने हामिद की ईमानदारी की बहुत तारीफ की और कहा कि अगर पैसों का मालिक न मिला तो वो पैसे हामिद को ही मिल जाएंगे। अगले दिन एक शख्स पुलिस चौकी आया और कहा कि वो बैग उसका है। उसने सारे पैसे गिने और पुलिस को बताया कि कितने पैसे थे। सब कुछ सही था। वो शख्स बहुत खुश हुआ और उसने हामिद से मिलने की इच्छा जाहिर की। पुलिस ने हामिद को बुलाया और उस शख्स से मिलवाया। वो शख्स एक बिजनेसमैन था। उसने हामिद का हाथ पकड़ा और कहा, आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। ये पैसे मेरे बिजनेस के थे और अगर ये नहीं मिलते तो मैं बर्बाद हो जाता। आप मुझसे जो चाहे मांग लीजिए। हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपना फाराजा अदा किया है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो शख्स नहीं माना। उसने हामिद से उसकी पूरी कहानी सुनी और जब उसे पता चला कि हामिद का बेटा बीमार है तो उसने फौरन कहा, मैं आपके बेटे का पूरा इलाज करवाऊंगा। हामिद ने मना किया, लेकिन उस शख्स ने कहा, आपने मेरा बिजनेस बचाया है, कम से कम इतना तो करने दीजिए। आखिरकार हामिद मान गया। उस शख्स ने हामिद के बेटे का इलाज करवाया और कुछ ही हफ्तों में बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया। हामिद के बेटे के ठीक होने के बाद घर में खुशी की लहर दौड़ गई। आमना ने शुक्राने के 2 रकात नमाज पढ़ी और बच्चों के लिए मीठा बनाया।
हामिद ने सोचा कि अब शायद मुश्किलों का दौर खत्म हो गया है, लेकिन जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। अल्लाह इंसान को अलग अलग तरीकों से आजमाता है। कुछ महीने बीत गए। हामिद की मेहनत रंग ला रही थी। उसने फिर से थोड़े पैसे बचाए और एक छोटी सी ठेली खरीदी जिस पर वो सब्जियां बेचने लगा। कमाई ठीक ठाक हो रही थी और घर का खर्च चल रहा था। हामिद ने एक नियम बना लिया था कि जो भी कमाता उसमें से 10% हिस्सा गरीबों में बांट देता। वो कहता, अल्लाह ने दिया है तो उसके बंदों में बांटना भी जरूरी है। एक दिन की बात है, हामिद सुबह सुबह सब्जी मंडी गया था। वहाँ उसने देखा कि एक बुजुर्ग शख्स जमीन पर गिर पड़ा है और लोग उसके चारों तरफ जमा है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। हामिद फौरन उस बुजुर्ग के पास गया। देखा तो पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। हामिद ने बिना एक पल गवाए उस बुजुर्ग को उठाया और एक रिक्शे में बिठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने कहा कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद बच नहीं पाते। हामिद ने उनका पूरा इलाज करवाया और अस्पताल का सारा खर्च अदा किया। ये पैसे वही थे जो उसने महीनों की मेहनत से बचाए थे। 3 दिन बाद वो बुजुर्ग होश में आए। जब उन्होंने अपने बारे में पूछा तो पता चला कि हामिद नाम के एक शख्स ने उन्हें बचाया है। उन्होंने हामिद को बुलवाया और उनसे मिले। बुजुर्ग की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारा नाम क्या है? हामिद ने कहा, मेरा नाम हामिद है, लेकिन हुजूर मैंने कोई एहसान नहीं किया। ये तो मेरा फाराजा था। बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तुम क्या काम करते हो? हामिद ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वो एक मजदूर था, कैसे उसकी दुकान लुट गई, कैसे उसका बेटा बीमार पड़ा और कैसे अल्लाह की मेहरबानी से सब ठीक हो गया। बुजुर्ग चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटा मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मैं शहर में एक बड़े कारोबार का मालिक हूँ। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा कोई औलाद नहीं है। मैं तुम्हारी नेकी और ईमानदारी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कारोबार में आ जाओ। हामिद को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, हुजूर मैं तो एक अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे कारोबार के बारे में कुछ नहीं पता। अब्दुल रहमान ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा कारोबार सीखा जा सकता है, लेकिन ईमानदारी और नेकदिली सिखाई नहीं जा सकती। वो तो अल्लाह की देन है। लेकिन हामिद ने इनकार कर दिया। उसने कहा, हुजूर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। अल्लाह ने मुझे जो दिया है उसी में मैं खुश हूँ। अब्दुल रहमान को हामिद की ये बात और भी अच्छी लगी। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। हामिद अस्पताल से निकला और अपने काम पर लग गया। उसने किसी को ये बात नहीं बताई कि उसने क्या किया। कुछ हफ्ते बाद एक दिन शाम को हामिद घर लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लड़के एक गरीब बच्चे को मार रहे हैं। हामिद फौरन वहां पहुंचा और उन लड़कों को समझाया, उस गरीब बच्चे को बचाया और उसे घर तक छोड़ने गया। जब वो उस बच्चे के घर पहुंचा तो देखा कि वहाँ बहुत गरीबी है। बच्चे की माँ बीमार थी और खाने को कुछ नहीं था। हामिद का दिल पिघल गया। उसने अपनी जेब से जो पैसे थे सब निकालकर उस औरत को दे दिए और कहा कि कल वो राशन भी भिजवा देगा। घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। हामिद खाली जेब घर आया। आमना ने पूछा तो उसने पूरी बात बताई। आमना मुस्कुरा दी। वो जानती थी अपने शौहर को। उस रात हामिद को फिर एक ख्वाब आया। उसने देखा कि वही बुजुर्ग शख्स फिर आया है जो पहले भी ख्वाब में आया था। इस बार उसने कहा, हामिद तुम्हारी आखिरी परीक्षा करीब है। ये सबसे मुश्किल होगी, लेकिन याद रखना अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे उसे मोहब्बत होती है। हामिद जग गया। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी। अगली सुबह जब हामिद सब्जी बेचने गया तो उसे खबर मिली कि गांव में एक बड़ी आग लग गई है। वो दौड़कर वहां पहुंचा तो देखा कि कई घर जल रहे हैं। लोग अपना सामान बचाने में लगे थे। हामिद ने देखा कि एक जलते हुए घर में एक बच्ची फंसी हुई है और चीख रही है। बिना सोचे समझे हामिद उस घर में घुस गया। चारों तरफ आग की लपटें थी। धुआं इतना था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था, लेकिन हामिद ने हिम्मत नहीं हारी। वो उस बच्ची तक पहुंचा, उसे उठाया और बाहर लाने की कोशिश की, लेकिन तभी छत का एक हिस्सा गिर गया और हामिद के सिर पर लगा। वो गिर पड़ा, लेकिन बच्ची को अपनी बाहों में पकड़े रहा। किसी तरह कुछ लोगों ने उसे और बच्ची को बाहर निकाला। बच्ची तो बच गई, लेकिन हामिद बुरी तरह जख्मी हो गया था। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत बहुत नाजुक है, सिर पर गहरी चोट लगी है और इलाज बहुत महंगा होगा। आमना रो रो कर बेहाल हो गई। करीम को खबर मिली तो वो फौरन आया।
अब्दुल रहमान साहब को भी पता चला और वो भी पहुंच गए। दोनों ने मिलकर हामिद के इलाज का सारा इंतजाम किया। 3 दिन तक हामिद बेहोश रहा। चौथे दिन उसे होश आया तो उसने सबसे पहले पूछा, वो बच्ची ठीक है? आमना ने रोते हुए कहा, हाँ वो ठीक है, आपकी वजह से उसकी जान बच गई। हामिद ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर से आंखें बंद कर ली। अगले हफ्ते हामिद धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि अब वो भारी काम नहीं कर सकता, उसे आराम की जरूरत होगी। ये सुनकर हामिद परेशान हो गया। अगर वो काम नहीं कर सकता तो परिवार का खर्च कैसे चलेगा? अस्पताल में हामिद का इलाज चल रहा था। करीम और अब्दुल रहमान साहब दोनों रोज आते और उसकी खबर लेते। गांव के लोग भी आते और हामिद की हिम्मत बढ़ाते। जिस बच्ची को हामिद ने बचाया था उसके माँ बाप रोज आते और दुआएं देते। वो कहते, हामिद साहब आपने हमारी बेटी की जान बचाई है, हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकते। 2 हफ्ते बाद हामिद अस्पताल से छुट्टी पाकर घर आ गया, लेकिन डॉक्टर की हिदायत थी कि वो कम से कम 3 महीने तक कोई भारी काम न करे। हामिद परेशान था कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा। आमना ने दिलासा दिया और कहा कि वो सिलाई का काम शुरू कर लेगी। एक दिन अब्दुल रहमान साहब हामिद के घर आए। उनके साथ करीम भी था और कुछ और लोग भी थे जिन्हें हामिद नहीं जानता था। अब्दुल रहमान साहब ने हामिद से कहा, बेटा मैं तुमसे एक बात करने आया हूँ और इस बार तुम्हें मना करने का हक नहीं है। हामिद ने हैरानी से पूछा, जी हुजूर क्या बात है? अब्दुल रहमान साहब ने कहा, देखो बेटा तुमने मेरी जान बचाई थी, लेकिन तुमने मेरी मदद लेने से इनकार कर दिया। अब तुम्हारी हालत देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। मैंने तय किया है कि मैं शहर में एक दुकान खोलूंगा और उसका इंतजाम तुम करोगे। ये कोई एहसान नहीं है बल्कि एक कारोबारी फैसला है, क्योंकि मुझे तुम जैसे ईमानदार शख्स की जरूरत है। हामिद ने कहा, लेकिन हुजूर मुझे तो कारोबार की कोई समझ नहीं। तभी करीम बोला, हामिद साहब मैं भी इस काम में अब्दुल रहमान साहब के साथ शरीक हूँ। हम दोनों मिलकर एक कारोबार शुरू कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप उसका हिस्सा बने। आपको सिर्फ दुकान की निगरानी करनी होगी, कोई भारी काम नहीं। हामिद की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो। अब्दुल रहमान साहब ने बीच में ही टोकते हुए कहा, बेटा तुमने न जाने कितने लोगों की मदद की है, आज वही लोग तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ये तुम्हारी नेकियों का फल है। तभी उन अनजान लोगों में से एक शख्स आगे आया। उसने कहा, हामिद साहब क्या आप मुझे पहचानते हैं? हामिद ने गौर से देखा लेकिन पहचान नहीं पाया। उस शख्स ने कहा, 20 साल पहले आपने एक बुजुर्ग औरत की मदद की थी जिसके बेटे को बुखार था। वो मेरी माँ थी और मैं वो बेटा हूँ। मेरी माँ ने मरते वक्त मुझसे कहा था कि अगर कभी हामिद साहब को देखो तो उनकी जरूर मदद करना। आज अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया है। एक और शख्स आगे आया। उसने कहा, हामिद साहब याद है आपने एक बार एक परेशान शख्स को पैसे दिए थे जिसका बैग चोरी हो गया था? मैं वही शख्स हूँ। मेरी बीवी ठीक हो गई थी और अब हम बहुत खुश हैं। मैं आपका काराजा चुकाना चाहता हूँ। एक एक करके और भी लोग आगे आए। कोई वो था जिसे हामिद ने कभी खाना खिलाया था, कोई वो था जिसकी हामिद ने बीमारी में मदद की थी, कोई वो था जिसके बच्चे की फीस हामिद ने भरी थी। सभी लोग हामिद की मदद करने आए थे। हामिद फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन लोगों की उसने चुपचाप मदद की थी वो सब याद रखते होंगे। अब्दुल रहमान साहब ने कहा, बेटा ये सब तुम्हारी नेकियों का नतीजा है। अल्लाह ने फरमाया है कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। तुमने अपनी जिंदगी में जो नेकियां की वो सब अल्लाह के यहाँ महफूज थी। आज वही नेकियां तुम्हारे काम आ रही है। करीम ने कहा, हामिद साहब अब आप हमारी बात मानिए। हम सब मिलकर एक कारोबार शुरू करेंगे। ये सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जैसा ईमानदार शख्स हमारे कारोबार को बरकत देगा। हामिद ने आखिरकार हाँ कह दी। उसे समझ आ गया था कि ये अल्लाह की मर्जी है और वो इससे इनकार नहीं कर सकता। अगले कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल गया। शहर में एक बड़ी दुकान खोली गई जिसमें कपड़े और जरूरत की चीजें बिकती थी। हामिद उस दुकान की देखभाल करता था। करीम और अब्दुल रहमान साहब ने पूरा कारोबार इस तरह से सेट किया कि हामिद को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। धीरे धीरे दुकान चलने लगी। हामिद की ईमानदारी और अच्छे बर्ताव की वजह से ग्राहक बढ़ते गए। लोग कहते, हामिद की दुकान से सामान लो, वहाँ धोखा नहीं होता। 1 साल के अंदर ही कारोबार इतना बढ़ गया कि एक और दुकान खोलनी पड़ी। हामिद की माली हालत बहुत अच्छी हो गई। उसने एक छोटा सा घर खरीदा और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हामिद की नेकियां
कभी कम नहीं हुई। अब उसके पास पहले से ज्यादा पैसे थे तो वो पहले से ज्यादा खैरात करता। उसने एक नियम बनाया कि हर महीने अपनी कमाई का 25% हिस्सा गरीबों में बांटेगा। उसने गांव में एक मुफ्त दवाखाना खुलवाया जहां गरीब लोगों का इलाज होता था। उसने गरीब बच्चों की तालीम का खर्च उठाना शुरू किया। करीम हामिद को देखकर बहुत खुश था। वो कहता, हामिद साहब, आपने मुझे नेकी करना सिखाया था, अब मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ। अब्दुल रहमान साहब भी कहते, हामिद, तुमने मुझे जिंदगी का असली मकसद समझा दिया। पैसा कमाना आसान है लेकिन दिल कमाना मुश्किल। तुमने अपनी नेकियों से न जाने कितने दिल जीते हैं। 5 साल बाद हामिद का कारोबार शहर के सबसे बड़े कारोबारों में से एक बन गया। लेकिन हामिद वही पुराना हामिद रहा। उसने कभी घमंड नहीं किया, कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। वो अब भी खुद मस्जिद की सफाई करता, बीमारों की खबर लेता और जरूरतमंदों की मदद करता। एक दिन आमना ने उससे कहा, क्या आपको कभी अफसोस होता है उन दिनों का जब हमारे पास कुछ नहीं था? हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, क्योंकि उन्हीं दिनों में मैंने अल्लाह को सबसे ज्यादा करीब से पाया। मुसीबतों ने मुझे सिखाया कि सब्र का फल मीठा होता है। गरीबी ने मुझे सिखाया कि असली दौलत नेकियों में है और तंगी ने मुझे सिखाया कि अल्लाह पर भरोसा कभी गलत नहीं होता। 10 साल बाद हामिद ने अपने बेटे को कारोबार संभलवाया और खुद खैरात के काम में पूरी तरह लग गया। उसने एक यतीम खाना खुलवाया, एक स्कूल बनवाया और कई गरीब लड़कियों की शादी करवाई। लोग उसे हामिद बाबा कहकर बुलाते और उनके सामने सिर झुकाते। एक रोज बहुत से लोग हामिद के पास आए और कहने लगे, हामिद बाबा, आप हमारे लिए मिसाल हैं। आपने अपनी जिंदगी से हमें सिखाया है कि नेकी करने से कभी कोई गरीब नहीं होता बल्कि और अमीर हो जाता है। हामिद ने कहा, बेटा, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, मैंने तो बस अपना फाराजा अदा किया। असली सबक ये है कि जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। नेकी कभी जाया नहीं जाती, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। हर नेकी अल्लाह के यहाँ महफूज है और वक्त आने पर वो उसका बदला जरूर देता है। हामिद की ये बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आ गए। आज हामिद की उम्र 70 साल से ज्यादा हो चुकी है। उसके बाल सफेद हो गए हैं लेकिन चेहरे पर अब भी वही नूर है। वो रोज फजर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वो कहता है, या अल्लाह, तूने मुझ जैसे कमजोर बंदे को इतना कुछ दिया, लेकिन सबसे बड़ी नेमत ये दी कि तूने मुझे नेकी करने का जज्बा दिया और दूसरों की मदद करने का हौसला दिया। या अल्लाह, मेरी आखिरी सांस तक मुझे इसी राह पर चलने की तौफीक दे। और ये कहानी आज भी उस गांव में सुनाई जाती है। माँ बाप अपने बच्चों को हामिद बाबा की कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, देखो बेटा, नेकी कभी जाया नहीं जाती। हामिद बाबा ने अपनी जिंदगी से ये साबित कर दिया कि जो इंसान दूसरों के लिए जीता है, अल्लाह उसे इस दुनिया में भी इज्जत देता है और आखिरत में भी। इसलिए हमेशा नेकी करो, चाहे तुम्हारे पास कितना भी कम हो। अल्लाह सब देख रहा है और वक्त आने पर वो जरूर बदला देता है।